पेज नंबर 353। हाँ, 353 पर नीचे से लास्ट पैराग्राफ है ना। अब सम्यक दृष्टि का विचार सुनो। सम्यक दृष्टि कौन है सो सुनो। संशय, विमोह, विभ्रम, ये तीन भाव जिसमें नहीं सो सम्यक दृष्टि। तो देखो, अब उन्होंने सम्यक दर्शन की परिभाषा ज्ञान गुण से दी है। सम्यक दर्शन का अर्थ है सच्ची मान्यता, बराबर। लेकिन सम्यक दर्शन को पहचानने का चिन्ह दिया ज्ञान। ये ज्ञान के तीन दोष है। तो जिसके ज्ञान में ये तीन दोष नहीं, वह सम्यक दृष्टि। ज्ञान में दोष नहीं होना, यह सम्यक दर्शन का चिन्ह दिया। क्योंकि ज्ञान में दोष है तो ज्ञान मिथ्या हुआ, तो ये सूचक करता है कि सम्यक दर्शन नहीं हुआ। क्योंकि सम्यक ज्ञान तभी होता है जब वो सम्यक दर्शन सहित हो। और सम्यक ज्ञान किसको कहते हैं? जिसमें ये तीन दोष नहीं हो। ऐसा जबरदस्त, देखो कैसे ज़बरदस्त लिंक है कि जिसके ज्ञान में दोष नहीं है वह सम्यक दृष्टि है। ज्ञान के तीन दोष होते हैं। कोई भी चीज़ का मुझे ज्ञान है, ये तभी माना जाएगा कि जब मुझे उसके संबंध में कोई संशय ना हो, विपर्य ना हो और विभ्रम ना हो, है ना। तो तीन दोष क्या होते हैं वो पढ़ते देखो। संशय, विमोह, विभ्रम क्या है? उसका स्वरूप दृष्टांत द्वारा दिखलाते हैं। सो सुनो। राजू भाई को रह गया, देखो श्रद्धा, राजू भाई को कर दो, कर रहे हो क्या? ठीक है, हाँ। जैसे चार पुरुष किसी एक स्थान में खड़े थे, उन चारों के पास आकर किसी और पुरुष ने एक सीप का टुकड़ा दिखाया और प्रत्येक से प्रश्न किया कि यह क्या है, सीप है या चांदी है। प्रथम ही एक संशयवान पुरुष बोला कि कुछ सुध नहीं पड़ती, कुछ समझ नहीं आ रहा कि यह सीप है या चांदी है। समझ नहीं रहा, सीप है कि चांदी, सीप है कि चांदी है। इससे क्या समझ में आ रहा है हमारे को? कि इसको उस वस्तु का ज्ञान नहीं है। समझे क्या? दोष क्या है? संशय वाला। लेकिन समझ में क्या आ रहा है? कि ज्ञान नहीं है। संशय ज्ञान नहीं, यथार्थ हो तो ज्ञान कहेंगे, यथार्थ नहीं तो अज्ञान है वो, है ना। समझ रहे? यथार्थ शब्द का अर्थ यथा अर्थ, जैसी वस्तु है उसका ज्ञान होगा, वैसा ही ज्ञान होगा तो उसको ज्ञान कहेंगे, यथार्थ ज्ञान कहेंगे। तो जो ये बोल रहा है कि ऐसा है कि ऐसा है, तो ये क्या बता रहा है? संशय वाला दोष। किसका? ज्ञान का। ज्ञान का संशय वाला दोष बता रहा है कि ये ऐसा है कि ऐसा है। समझ रहे ना? मतलब इसका ज्ञान अच्छा नहीं है, ज्ञान ने जाना नहीं है। समझ रहे? अगर ज्ञान जान लेता तो शंका तो उत्पन्न ही नहीं होनी चाहिए थी। ये कहाँ पे लगाना? आत्मा और शरीर के बारे में। ठीक है। तो मुझे अगर संशय है कि मैं शरीर हूँ कि आत्मा हूँ, ये किस बात का सूचक है? कि मुझे आत्मा समझी नहीं है, मुझे उसका अनुभवन नहीं हुआ है। जब आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ है? कि मुझे आत्मा हूँ ये श्रद्धा नहीं हुई है। और जिसके ज्ञान में ये संशय ना हो, तो ये संशय नहीं है, तो इसका अर्थ उसका ज्ञान है। तीनों दोष एक साथ लेने, पर मैं संशय की बात कर रहा हूँ। संशय नहीं है इसका मतलब ज्ञान है, और ज्ञान है मतलब श्रद्धान है। समझ में आ रहा है? फिर देखो, मेरी दृष्टि में इसका निर्धार नहीं होता। दूसरा विमोहवान पुरुष बोला कि मुझे यह कुछ समझ नहीं है कि तुम सीप किसे कहते हो, चांदी किसे कहते हो, मेरी दृष्टि में कुछ नहीं आता। तो दूसरा तो इतना ज्ञानी है, ना उसको चांदी की खबर है ना उसको सीप की खबर है, ना जीव पता ना अजीव पता। समझ रहे? देखो मैं आपको बताऊँ, जो जिनवानी नहीं पढ़ते, स्वाध्याय नहीं करते, वे इस दोषों के धारक है। वे इस दोषों के धारक कौन से? ना उनको जीव पता है ना अजीव पता है। समझ रहे? उनका ज्ञान का दोष
अनध्याय वाला है, समझे, ध्यान सुन लेना। उनका दोष संशय वाला नहीं है। जिसने पढ़ लिया हो दोनों को और दोनों के कंसेप्ट भी थोड़ा बहुत समझता हो, ऐसे जीव को संशय उत्पन्न होगा कि ये हूँ कि ये हूँ। तो वो जो पढ़े लिखे वाले लोग संशय में आएंगे। ध्यान सुन लेना, समझ में आए? नहीं पढ़ने वाले अनध्याय में। विपर्य में कौन आएंगे? तो हम पढ़ेंगे अपन, समझ में आए? विपर्य में कौन आएंगे? फिर पढ़े वाले ही, लेकिन जिद नहीं छोड़ रहे। जो अपने ज्ञान को ठीक करने के लिए प्रयत्नशील नहीं है, या वो समझाने पर भी समझने को तैयार नहीं है। समझ रहे क्या? जो बोलते कि नहीं मैं जो जान रहा हूँ वही सही है, जो अड़ कर बैठ गए हैं, वो विपर्य में आते हैं। समझे कि नहीं? अब हम जब जैसे आप आए हो सुनने को, तो आप खुद ही ये बोल कर आए हो अपने ज्ञान को कि मुझे समझना है, मुझे कुछ पता नहीं है, कुछ बातें वो मुझे नहीं समझने को मिलेगी। तो अपने ज्ञान को ओपन करके आए हो यहाँ पर। जो अपने ज्ञान को क्लोज करके आता है वो सीखता नहीं है यहाँ पर, समझे कि नहीं? तो छोड़ देता है इन बातों को, समझे कि नहीं? वो बोलता है अरे बोल रहे लेकिन ऐसा है नहीं, मुझे पता है क्या है, इनको थोड़ी पता है। तो ये जो होता है वो विपर्य वाला होता है, समझ रहे हैं? तो ज्ञान के दोष है ये। हम देखो ना, मैं स्वाध्याय के पास अपन आए हैं, जिनवानी के पास आए हैं, तो हम सिर्फ काहे के लिए आए हैं बताए क्या? हम बॉडी एक्टिविटी ही देखते हैं, हम जनरली वहाँ पर अटक जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में हम आए हैं हमारे ज्ञान को सही करने को, हमारे ज्ञान में मैच्योरिटी लाना, समझदारी लाना, है ना? हमारा ज्ञान सम्यक रूप होना, जानकारी प्राप्त करना, है ना? ये है हमारा उद्देश्य स्वाध्याय का। और क्या क्या होता है मैं आपको बताऊँ, क्लियर कट है। स्वाध्याय इज इक्वल टू डायरेक्ट ज्ञान से कनेक्शन, जो हमारे ज्ञान को प्रतिदिन प्रति समय साफ करे, नक्शीदार, तीक्ष्ण करे हमारी बुद्धि को, प्रज्ञा छेनी को, वही स्वाध्याय होता है। समझ रहे ना? तो ये जो विपर्य वाले होंगे वे ज्ञान को, अपने ज्ञान को साफ करने के लिए नहीं आए हैं। वे तो बोलते हैं अरे मैं जानता हूँ, मुझे पता है। तो ऐसे अगर है हमारे अंदर तो हमारे ना विपर्य वाले कैटेगरी के हैं, समझ रहे ना? हम संशय वाले कैटेगरी के भी नहीं है, हम विपर्य कैटेगरी के हैं। बात समझना इम्पोर्टेंट है, ठीक है? दूसरा विमोह वो हो गया हमारा, मेरी दृष्टि में कुछ नहीं आता इसलिए हम नहीं जानते कि तू क्या कहता है। तो ये कौन सा हो गया? अनध्याय वाला, ठीक है? कौन सा है? तो जिनवानी ही नहीं पड़ी तो क्या रहता? जीव क्या लगता है? तो जीव अजीब चैप्टर क्या है ये? अब उसको कुछ भी निर्धार, बेसिक भी नहीं पता है उसको, तो वो अनध्याय में आएंगे, स्वाध्याय नहीं करने वाले। याद रखना थोड़ा सा, है ना? कुछ भी नहीं पता ना उसको इस बारे में, तो वो अनध्याय। आगे, अथवा चुप हो रहता है, ठीक है? चुप ही रह जाता है। खैर तो कि आप लोग को मालूम नहीं क्या को मुँह खोलने का। अब हम बोलेंगे फंस जाएंगे तो बोलो ही मत कुछ, अपने को पता थोड़ी कुछ बारे में। तो वो नो कमेंट्स में आ जाता है, बोलता नहीं गहन रूप से, ठीक है? तीसरा विभ्रम वाला पुरुष भी बोला कि यह तो प्रत्यक्ष प्रमाण चांदी है। तो विपर्य वाले याद रखना बहुत कॉन्फिडेंस में रहते हैं, उनका कॉन्फिडेंस ज्ञान वाले को भी डिगा देता है। इतना कॉन्फिडेंस रहता है। मैं आपको सच बताऊं, मैं तो किसी और को देख रहा ही नहीं, मैं खुद को ही देख रहा हूँ। कितना जिद पकड़ी थी मैंने कि मैं शरीर ही हूँ, समझाने पर भी समझने को तैयार है। जिनवानी बता रहे तो जिद पकड़ी, नहीं भाई शरीर बोल कौन रहा, चले दिख रहा सामने। बहुत जबरदस्त पकड़ रही थी विपर्य वाले की। अब सोचो उसके अंदर हम ये बीज बो रहे हैं भैया, नहीं अपन शरीर नहीं आत्मा है, वो नहीं बोलता वो। नहीं किसके बात है? सामने स्पष्ट, जैसे मतों में वो मत है चारवाक मत, बताए थे अपन डॉक्यूमेंट। वो चारवाक वाले बोलते देखो आंखों देखी बातें करो, तुम थियोरेटिकल और अजम्पशन वाली बात करो। किसने देखी है आत्मा? ये सामने दिख रहा बॉडी है, बोलता हुआ, चलता हुआ, खाता पीता हुआ, ये दिख रहा है शरीर, ये सामने जो है वो सत्य है। आत्मा तुमने भगवान जी से सुना हुआ है या तुमने शास्त्र से पढ़ा हुआ है, देखा क्या तुमने? किसने देखा बताओ?
तो ये किसी भाषा में विपर्य का लेवल रहता है, जो सत्य समझने के लिए किंचित भी रेडी नहीं है। वो बोलता है मुझे पता है ना ऑलरेडी। समझ में, क्या याद रखना, हमारे ज्ञान में ये दोष कभी नहीं रहने चाहिए। मान्यता छोड़ने को तैयार नहीं है, मतलब मान्यता तो भैया सेकेंडरी पार्ट है, ज्ञान को बदलने को तैयार नहीं अपने। समझे क्या कह रहा हूँ मैं? अपनी हाँ, सुनने को समझने को नहीं, वर्ड है, समझने को तैयार नहीं है। सुन तो लेगा वो, समझने को तैयार नहीं है। तो वो ज्ञान को पकड़ के रखा है अपने, जो ऑलरेडी उसके पास एग्जिस्टिंग ज्ञान है, और वो उस ज्ञान को सत्य मानता है, सत्य जानता है। अरे मुझे पता है, तुम्हारे को नहीं पता। और ये याद रखना, इसलिए उत्तम मार्ग जो धर्म है सेकंड वाला, उसमें सीधी सीधी बात है कि कर विनय बहुगुण बड़े जन की ज्ञान का पावे उदा। कि जो अगर कोई बड़ा व्यक्ति है, धर्म मार्ग में आगे है, तो उसकी बात को सुनना होगा आपको विनय से, तो तुम्हारे ज्ञान का उदय होगा, आपके ज्ञान का उदय प्राप्त होगा। जिसके जीवन में विनय नहीं, तो वो ज्ञान कैसे प्राप्त करेगा? सीधी सीधी बात है। मुझे जिनवानी की विनय नहीं है, तो मैं जिनवानी से भी ज्ञान प्राप्त नहीं करता हूँ। मुझे गुरुओं की विनय नहीं, मैं गुरुओं से ज्ञान नहीं प्राप्त। रूल है ये, विनय की आवश्यकता। ज्ञान अड़ता है तो अहंकार से। किसका अहंकार बोलो? रूप का, धन का नहीं, ज्ञान का अहंकार। मुझे सब पता है, यही बात से उसका ज्ञान आगे बढ़ता है। नहीं, ये बात याद रखना, अरे हमारे को सब पता है, यही बात अड़ जाती है काहे में? ज्ञान के बढ़ने में। तो वो जो रूप मद, धन मद, जाति मद, कुल मद, वो इतने अड़ते नहीं है, सच बता रहा हूँ आप। वो धर्म ध्यान में नहीं अड़ते हमारे, या फिर मोक्ष मार्ग में, वो तो हम जैसे सम्यक दृष्टि हो जाएगी छूट जाते वो। लेकिन जो सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ है अहंकार में, अहंकार का सब 8 प्रकार के अहंकार बोले, उसमें सबसे भयंकर अहंकार कोई है तो ज्ञान का अहंकार। अब समझ लो, मैं थोड़ा सिखाने लग गया, और मेरे को किसने सुनने का नहीं, किसी का प्रवचन, भैया आप लोग सब आते, और वो खुद सिखाते, आप लोग को सीखने की ज़रूरत है। तो बंद कर दिए डोर्स पूरे सीखने के, अब लोग बढ़ता ही नहीं आगे। ऐसे बहुत जन देखे हैं हमने, बढ़ते ही नहीं आगे, फिर डोर्स बंद कर दिए। है वो पढ़ना, शास्त्र पढ़ना बंद कर देते, किसी के वचन सुनना बंद कर, तो फिर वो यार ना, वो एकदम स्पीड से नीचे गिरेगा वो व्यक्ति। आप लोगों को सब आता, ये बात समझ लेना, गए तुम 12 के भाव से, समझ में? इसलिए वो विपर्य वाले जीव है, वो समझ में आ रहा है जिसको ये। और फिर जिसको नहीं, अपने को सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और जो मिलेगा वो सच रहेगा 100%। तो जिसके अंदर ये विनय आती है, विनय से सुनता है, तो उसका ज्ञान बड़े बढ़ते जाता है। विनय होनी चाहिए। तो विनय कब आती है? जब वो अपने ज्ञान, मतलब नया ज्ञान प्राप्त करने में इंटरेस्टेड है, नई समझ क्रिएट करने में इंटरेस्टेड है, जिसको जिज्ञासा बोले, विनय बोले। तो वही जिज्ञासा और विनय वाला जीव जिनवानी के पास आता है, जैसे हम आ रहे हैं। बाकी तो कहाँ आते बता? अब समझ लो, कोई व्यक्ति जो स्वाध्याय को नहीं आता 12 महीने 10 दिन ही आता है, और उसको बोले स्वाध्याय का, तो वो जानता है कि मेरे ज्ञान में बहुत अज्ञानता फैली हुई है, मुझे मेरे ज्ञान को सटीक करना है ना, मेरे ज्ञान में बहुत नासमझी है। वो ये नहीं मानता, बोलते तुम नहीं जानते, हम जानते क्या हकीकत है। पैसे की ज़रूरत है, बिजनेस सेट करना है, दुनिया में जीते कैसे है, तुम्हारे लौकिक व्यवहार पता नहीं है, हमारे को पता है। समझ में आएगा? तुम सिर्फ एक ही चीज़ लेकर घूम रहे हो, आत्मा आत्मा, और बाकी भी चीज़ मैनेज करनी पड़ती है। समझ रहे? तो ये उसके ज्ञान के विपर्य के अंग है, जो मैं बताना चाह रहा हूँ। हमें बहुत समझना होगा इस बात। हमारे ज्ञान में ये दोष रह के समझना, सम्यक दृष्टि नहीं है हम, क्योंकि ज्ञान के दोष से सम्यक दर्शन बता रहे हैं। ज्ञान में दोष मतलब सम्यक दर्शन नहीं। लिंक कैसा? ज्ञान में दोष मतलब सम्यक ज्ञान नहीं, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के साथ होता है, इसलिए ज्ञान में दोष है तो समझना सम्यक दर्शन नहीं है। लॉजिक समझा गया? दोष बता रहे ज्ञान के, और बता क्या रहे हैं? सम्यक दृष्टि नहीं है। सम्यक दृष्टि कौन? जिसके ज्ञान में 3 दोष नहीं। अरे हमने श्रद्धा पूछी ना, अरे हाँ, हम ज्ञान से उत्तर देंगे, क्योंकि श्रद्धा देखी नहीं जाएगी, पक जाएगी, ज्ञान देखा जाएगा। समझ में आए? लाइन समझ में आई? अब आगे देखो। तीसरा, विभ्रम वाला पुरुष भी बोला कि यह तो प्रत्यक्ष प्रमाण चांदी है, इसे सीप कौन कहेगा? मेरे दृष्टि में तो चांदी सूझती है, इसलिए सर्वथा प्रकार
यह चांदी है, समझ में? सर्वथा वो तो ये है बोले तो ये ही है बस। सर्वथा प्रकार मतलब उसकी बातों में हमेशा फर्मनेस मिलेगी आपको, ठोस। कौन सा उसका स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस रहता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो पूरी तरह सत्य है। इसलिए फिर देखो वो अड़ जाते हैं, और उनसे और फिर ऐसे लोगों से वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना, विपर्य वालों से। विपर्य वालों, अगर विपर्य वाला है और वो स्ट्रांगली बोल रहा है बातों को, तो तुरंत हट जाना, क्योंकि मालूम है कि उसने अपनी डोर बंद करे। अब तुम शब्द डाल नहीं सकते उधर, डोर बंद है, तुम अंदर ज्ञान कैसे जाएगा उसके? तो विपर्य वालों से कभी विवाद नहीं करना। संशय वाला है, संशय क्लियर करने को आया है, बिल्कुल समझाओ। अनदेव वाले को तो पूरा समझाओ कंसेप्ट, लेकिन विपर्य वालों से तो कभी उलझना नहीं, बिल्कुल उलझना नहीं। उनकी डोर्स ऑलरेडी क्लोज्ड है, तुम्हारे शब्द का भी अनादर कर देंगे, जिनवानी के शब्द का अनादर कर देंगे। समझ में है क्या? अगर वो सच में वो समझने के लिए आया है और डिस्कशन करने के लिए आया तो येस यू आर वेलकम। लेकिन तुम अगर बोलेंगे ना भैया मुझे पता है तुम्हारा को नहीं पता, तो फिर ठीक है भैया, अब कुछ नहीं बोल सकते। तुम्हारा ज्ञान की डोर तूने बंद करी। अगर समझना है तो चलो अपन डिस्कस करते, मेरी गलती हो मैं गलती निकालूंगा, तेरी गलती तू गलती निकाल, अपन डिस्कस करते हैं किसकी गलती है। अगर कोई इसलिए भी आया है कि चलो अपन डिस्कस करते हैं, एक तो तुम रहोगे तो मैं रहूँगा, अगर इसलिए भी आए हो आप तो चलेगा हमारे को, लेकिन तू डिस्कस कर। तो अगर बोलेगा कि देख अल्टीमेटली मैं ही सही रहूँगा, तो फिर हम नहीं बोलेंगे तो तू सही हम गलत है कि नहीं? अब तो वैसे भी कंक्लूजन तो एंड में यही निकालने वाला है, हमारी भी एनर्जी वेस्ट हो गई। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल बचते नहीं, याद रखना, ये बता दी बात। देखो अब चौथा पुरुष बोला कि यह तो प्रत्यक्ष प्रमाण सीप का टुकड़ा है, इसमें क्या धोखा। अब उसको जिसने बोला सीप के टुकड़े को सीप बोला, तो उसको क्या हो गया? ज्ञान सम्यक है उसका, उसके प्रति, सीप के प्रति। तो श्रद्धान भी सम्यक हो जाता है। जैसे ही उसके ज्ञान में दोष हट गए, कौन से? चौथा व्यक्ति को, उसको पता है कि सीप के चांदी में ये सीप है, तो संशय हटा, विपर्य हटा, अनद्यसाय हटा, है ना? तो वो जो बोल रहा है कि ये सीप है, तो इसको सम्यक दर्शन है कि सम्यक ज्ञान है? दोनों। कि जहाँ पे ज्ञान के अंदर से 3 दोष हटे तो ज्ञान क्या हो जाता है? सम्यक। और जब ज्ञान सम्यक होता है तो श्रद्धा भी सम्यक रहती है, क्योंकि दोनों अविनाभावी संबंध है दोनों का। आप समझे क्या? लॉजिक समझ रहे ना? एकदम सिंपल है ये। मुझे अगर सम्यक दर्शन भी करना है तो मेरे ज्ञान के 3 दोष दूर कर दो आप, बस। ज्ञान में से 3 दोष दूर कैसे करते? ये स्वाध्याय ही उपाय है उसका। ज्ञान से 3 दोष दूर करेगा, आपका सम्यक दृष्टि हो गया। और क्या है बताओ? मैं शरीर हूँ कि आत्मा हूँ? अगर हमारे अंदर ही चल रहा है, ये दोष दूर कर दो आप संशय वाले। यानक देव सा चल रहा है कि पता नहीं कुछ तो है, तो पढ़ो, वो समझो कि क्यों नहीं पता आपको मैं कौन, समझ रहे? और विपर्य चल रहा है तो फिर विपर्य को तोड़ने का प्रयत्न करो, सीखने, सबकी बातें सुन लो जिनवानी की, फिर विचार करना आप, है कि नहीं? तो ये 3 दोष दूर करो तो आपका ज्ञान सम्यक हो ही गया। समझ गए? एकदम सिंपल है ये। देखो जब तक हम स्वाध्याय करते या पढ़ते, जब हमको लगता है कि ये सही है, हम आत्मा ही हैं, शरीर नहीं है, उस टाइम वो ज्ञान को क्या बोलते हैं? हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ वो श्रद्धांत तो नहीं होता, लेकिन फील आता है वो टाइप पे कि मैं आत्मा हूँ। ये बात सही है, प्रश्न समझेगा? स्वाध्याय के वक्त तो थोड़ा थोड़ा लगने लग जाता है, यही ना? देखो श्रद्धांत भी नहीं हो रहा है, सम्यक दर्शन तो हुआ नहीं है, लेकिन वो टाइम पे फील आता है कि हाँ आत्मा हूँ मैं। लेकिन यहाँ से जब हम निकल जाते हैं तो फिर क्यों हमारे साथ वो नहीं टिकता है? वो उसका सिंपल लॉजिक देता हूँ मैं मेरी भाषा में। देखो हमारे ज्ञान की स्थूलता और सूक्ष्मता, ये याद रखना। ज्ञान की शार्पनेस एंड, और उसको अपोजिट क्या बोलेंगे? शार्पनेस के अपोजिट क्या रहेगा? वाइडनेस। हाँ हाँ, वो मतलब उसका अपोजिट इंग्लिश नहीं आ रही। ज्ञान की तीक्ष्णता और स्थूलता, उपयोग की सूक्ष्मता और स्थूलता, ये 2 चीज़ें याद रखना। मोटापन है, जैसे पेंसिल शार्प है और मोटी मोटा उसका ब्लंट। हाँ तो जब हम स्वाध्याय में आते हैं यार, हम जब स्वाध्याय सुनते हैं यार, वो भी एकदम प्रीति चित्तेन, प्रसन्नता से, जिज्ञासा से, तो क्या होता है? वो ज्ञान शार्प होता है यहाँ पर, मतलब उसके अंदर उसको छेनी यूज़ कर रहे हैं हम, वो शार्प, पहले पेंसिल ब्लेड से करते थे ना, तो उसको हम शार्प करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर वो शार्प हो जाता है ना, तो उसको स्पष्ट दिखने लग जाता है कि ये नहीं उसको क्या, हाँ शरीर कैसे हो सकता है? ये तो मिट्टी है, ये तो परमाणु है, परमाणु का संग्रह है, अपन पढ़ के आए इसी में स्टार्ट में। तो यहाँ पर उसका उपयोग सूक्ष्म होने से यहाँ उसको समझना आसान हो जाता है कि हाँ
ये मिट्टी तो जो दिख रही है कलरफुल, ये पूर्व कर्म का उदय है, सबको अलग अलग कर्म के उदय मिले हैं, परमाणु है ना, ये तुम्हें होने। तो यहाँ पर वो स्वाध्याय करने से तत्व यानी शरीर पुद्गल तत्व रूप उसका निरूपण किया जा रहा है, क्योंकि वो है ही परमाणु, और मैं चेतन रूप वो चेतना जिसमें चल रही है वो मैं हूँ। तो इसमें ये जब तत्व यानी रियलिटी के नज़दीक, रियलिटी ही कहो, रियलिटी वाले वचन सुनने से ज्ञान हमारा तीक्ष्ण होता है, पे शार्प होता है इस मोमेंट पर। तो इस मोमेंट पर आत्मा समझना बड़ा सरल रहता है। इसलिए बहुत से लोग बोलते थे अगर कुछ अच्छा लगा तो तुरंत अंदर चल जाओ और देख लो। सुना है कि अपने, मतलब मैं आपको बताऊँ, समय सार जी की ही वो 32-33वीं गाथा के करीब है। वो बोल रहे, हाँ, वो धोबी के दृष्टांत के बाद ही, धोबी का दृष्टांत है ना, कुर्ते वाला, कपड़े वाला, चादर वाला, हाँ। तो धोबी के दृष्टांत के मोमेंट पर ही अमृत चंद्र जी क्या बोले पता है क्या, कि देख तुझे समझ में आ गया ना, अब रुक मत, अब डायरेक्ट कर ले, जा रुक जा, अंदर चल जा, अंदर चल जा, अंदर चल जा, अब सेकंड, 1 सेकंड पे मत गवा, क्योंकि तू 1 सेकंड अधिक रुका तो समझ लेना अब तेरे से वापस तू छूट जाएगा इस चीज़ से। मतलब इससे एज इट इज लिखा है उन्होंने, अब मत विलंब कर। मतलब वो बोल रहे कि एक अभी सुना तूने कि देख ये सब चीज़ें पर की है, अब तुरंत इसी मोमेंट पर अंदर जा, इसी मोमेंट पर। तू 1 सेकंड लेट कर देगा तू फिसल जाएगा। मतलब सोचो अमृतचंद्र जी ये बात बोल रहे हैं। तो ये जो स्वाध्याय का मोमेंट में अगर जिस समय तुमको ऐसा लग रहा है कि देखो यार सच में ये प्रतिभासन, समझ रहे, हर समय दर्शन चेतना, ज्ञान चेतना, फीलिंग है ना, इच्छा, डिजायर, ये तो बॉडी के कौन से अंगों में होती है, ये स्वाध्याय के टाइम पे समझ में आ रही है। तो ये तो स्पष्ट ही है कि यहाँ पे फीलिंग वाला पार्ट आत्मा है। तो यहाँ पर ये सुनने से ज्ञान शार्प होता है, और ये शार्प ज्ञान आपको अनुभव में तुरंत आप भीतर गए और आप देखेंगे फीलिंग वाला पार्ट, तो यहाँ पर आपको अनुभव होने की भी चांसेस ज़्यादा है। ये तो देखो मैं सुनाने वाला स्वाध्याय बोल रहा हूँ, और सुनने वाला, जब हम पढ़ने वाला स्वाध्याय करते ना तो वहाँ पे भी इसी कोई चीज़ मिली तो वो बोलते तुरंत रुक जाओ और तुरंत अंदर चले जाओ, विलंब मत करो, फिर वो रह जाएंगे चैप्टर। वो उसके लिए था ही नहीं कि तू चैप्टर कंप्लीट करे, तो अंदर जाके देख ले, हो गया, है या नहीं। वैसे सुनते सुनते कर लेते हैं। तो ये कहना है मुझे कि ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है स्वाध्याय। मैं तो मेरा नाम रिनेम करके स्वाध्याय कर देना चाहता हूँ। समझ में, अपना नाम ही कर दो क्या, कि यार इससे अच्छी चीज़ ही नहीं दुनिया में। हम दूसरे को और क्या प्रेरणा दे, किसी और को स्वाध्याय से बढ़कर और क्या प्रेरणा दे। एक स्वाध्याय करने पर उसको पूरा जीवन निहाल हो जाएगा। इसलिए एक ही चीज़ है जो सबको कराने लायक है और सबको बोलने लायक है, स्वाध्याय करो भाई, स्वाध्याय करो, कुछ नहीं बोलना हमारे को, स्वाध्याय करो। एक व्यक्ति को अपने स्वाध्याय से जोड़ दे, उसका अनंत काल का कल्याण कर दे, समझ लेना। तो स्वाध्याय के मोमेंट पर आपका ज्ञान तीक्ष्ण होता है। अब देखो यहाँ पे अब जीव पुद्गल की चर्चा, अब यहाँ से आएंगे ना, आप टाइल्स दिखेंगी, पेड़, व्यक्ति, गेट ने लगाया, अब हो गया तुम्हारा ज्ञान मोटा। अब तुम पुद्गल देख पा रहे क्या, जीव देख पा रहे क्या, अब नहीं। अब तुमको वो टाइम पे अब कुछ नहीं फील आएगा, क्योंकि तुमको दिखा कौन, पत्नी, घर पे गई पत्नी दिख गई, अपना घर दिखा, अरे यार वो बनाया नहीं, ये ऐसा नहीं किया, अब तुम्हारा समझ रहे, अब ज्ञान मोटा हो गया। अब इसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि मैं आत्मा हूँ, समझे क्या। और इसीलिए हम कहते हैं और एक बात, कि आप कभी भी ऑनलाइन मत सुनो, वहाँ पर ज्ञान मोटा रहता है। मोटे ज्ञान में आपको ये सूक्ष्म तत्व, अब आप छोड़ कर आए हो ना, तो देखो आप जितनी गहराई से अपने ज्ञान को सूक्ष्म कर पा रहे हो यहाँ पर, वो कोई नहीं कर पाएगा जो ऑफलाइन सुनेगा, जो घर पे सुनेगा। ये रूल है। ये शंका तो सेकंड पॉइंट है। मैं तो बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आप आपका ज्ञान शार्प कर पा रहे हो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बहुत ज़्यादा फर्क है, ये मैं आपको एकदम बता रहा हूँ। और यहाँ पर आप अंतर्मुख हो सकते हो, आप मोबाइल में कभी नहीं कर सकते ये वाला काम। वहाँ की तो कितनी बात होगी, सही बात है ना। ये तो अपन पॉइंट समझ ही रहे कि यहाँ जब हम इतने सही जगह पर है, डायरेक्ट आपको देखो दूसरा कोई व्यक्ति भी दिख रहा नहीं, आजू बाजू का व्यक्ति भी दिख रहा नहीं है ना, कंटिन्यूस आप वर्ड और एक्सप्रेशन कैच कर रहे हो हर एक मोमेंट पर। तो इस मोमेंट पर जब हमारा उपयोग भ्रमता है, तो वहाँ पर तो छोटी सी स्क्रीन है और दुनिया भर दिख रही है हमारे को। वहाँ कैसे होगा, वो मजबूरी हो किसी की, वो अलग बात है, बात समझ रहे हैं हम। वो नहीं बोल रहे कि नहीं, वो मजबूरी की केस में अलग बात है, लेकिन जब सामने उपलब्ध है तो यहाँ पर ही वो ज्ञान शार्प होता है। जैसे स्वाध्याय जैसी चीज़ ही नहीं कोई दुनिया में,
और इसी मोमेंट पर मैं आपको तो सुनते सुनते ही कोई अंतर्मुख हो जाता है। वो हम इतना ज्ञान को सूक्ष्म करें। हम सीखने को आए ना तो यहाँ पर हमने वही 3 दोष दूर करो अपने ज्ञान को। अब मैं यहाँ पे सीखने को आया हूँ ना, तो ज्ञान तुम्हें सीखने के लिए आया ना कि यार यहाँ पे मैं जो मेरी वस्तु बताई जाएगी, और यहाँ पे जैसे अपने बारे में बोला जा रहा है और हम वो विचार करने लगे, देखो यार सच में ये फीलिंग वाला पार्ट नहीं हूँ क्या मैं? तो ये बॉडी के कौन से पार्ट में फीलिंग है बताओ? फिर ये फीलिंग वाला पार्ट, ये जो भाव है ना, ये असाधारण भाव है जीव के, चाहे क्रोध क्यों ना हो, वो तो जीव में ही हो रहा है ना। तो फिर ये सुनते हुए वो फीलिंग वाले के पास हम पहुंच गए, तो वो फीलिंग वाला अलग दिख रहा है और ये मिट्टी वाला, ये जो हड्डी मांस चमड़ा वाला अलग दिख रहा है। तो ये हो गया ना काम, ये बहुत बड़ा काम हुआ कि नहीं हुआ? ये स्वाध्याय से ही होगा। इसलिए यहाँ पर होता है अच्छा। मैं इसीलिए चाहता हूँ कि मेरे जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा मैं सुनने में, पढ़ने में बिताऊँ, ताकि मेरा ज्ञान मोटा हो ही नहीं। इसीलिए वो बोलते थे 6-8 घंटे स्वाध्याय करो। पंडित जी, सचिन जी, तुम्हें हमेशा बोलते हो पढ़ते रहो, अध्ययन करते रहो, जैसे समय में हमेशा स्वाध्याय। इससे ही अपना ज्ञान एकदम शार्प होता है। और शार्प ज्ञान है, देखो प्रज्ञा छेनी, अपने कुंद शतक में बोले थे, प्रज्ञा छेनी से ही पर से विभक्त होता है आत्मा, और प्रज्ञा छेनी से ही ग्रहण होता है। जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया से, उस भांति प्रज्ञा छेनी से अरे ग्रहण करो। तो प्रज्ञा मतलब वो ज्ञान जो हम यूज़ कर रहे हैं अभी आप, वो ज्ञान है, उसको बोलते प्रज्ञा। और वो छेनी मतलब उसको छेनी कब विभाजन करेगी, जब वो शार्प होगी। तो जैसे हमने इस स्वाध्याय से आपकी वो छेनी, वो जो प्रज्ञा वाली छेनी है, वो शार्प होती है, जो आप सुन रहे हो अभी। तो इसमें आपको बिल्कुल शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न देखने लग जाएंगे, क्योंकि आप यहाँ पर अभी वो ज्ञान को आपके शार्प करने के लिए ही आए हो। अगर बात करें तो हम स्वाध्याय क्यों करें, तो ज्ञान को धार देने के लिए, समझ रहे? अपने ज्ञान को धार देने के लिए, और उसमें विभाजन हमारे को दो जीव और शरीर का वो डिवीजन करते आए, वो जो भेद ज्ञान बोल रहे थे, इसीलिए तो स्वाध्याय होता है, समझे कि नहीं? तो हमने ये विभाजन कर पा रहे हैं अपने शार्प वाले ज्ञान से। तो ये शार्प ज्ञान स्वाध्याय के ही मोमेंट पर हो सकता है, प्रत्यक्ष में जब हम बैठते हैं तब। तो फिर और इस मोमेंट पर आप अंतर्मुख हो गए तो समझ लेना आपका काम हो गया। इसलिए स्वाध्याय के मोमेंट पर ही होता है, बाहर नहीं होगा। इसलिए ज्ञानी जन, समझदार लोग स्वाध्याय से खुद को जोड़े रखते हैं किसी भी प्रकार से। और वो ऐसा नहीं कि आप लोग को तो आता ना, आप लोग को तो चैप्टर आता ना, है ना, कि तुमको आता, तुम बाल बोध के चैप्टर में क्यों बैठ रहे, तुम वितरा विकेंगे चैप्टर, भैया कैसी बातें कर रहे तुम? सीखने को तो है ना। लोग ऐसा है कि मुझे समझ में नहीं आता, इसके लिए बैठ देते हैं। हाँ शुरू में मेरे लिए ही ना, हाँ बैठ हाँ, बैठ देखो। और करत करत अभ्यास थे जड़मति होए सुज्ञान, ऐसे कुछ है ना। करत करत अभ्यास, आप पढ़ते रहो, सुनते रहो, आपका ज्ञान एकदम शार्प होगा, गारंटी हमारे को। हम क्या था मेरे को, मैं आपको बताऊँ, जिस दिन मेरे को वाशिंग लेकर गए थे, जब वो टाइम पे आपको पता है, तो वहाँ पे एक पंडित जी आए थे, बूढ़े से थे, मुझे याद नहीं उनका नाम क्या है, बहुत बूढ़े थे वे। उन्होंने पूछा, बेटा पाप कितने होते? अब मैं कौन सी एज में, 22 समथिंग, है ना। तो बोल रहे थे, बेटा पाप कितने होते? सोच, 0 नॉलेज में थे हम। पाप नहीं मतलब वो कशा किसे कहते हो, पूछा तो उन्होंने मुझे, और हम क्या दीक्षा लेने का, सोचो दुनिया की हालत ये सच में। तो ये आज पढ़ते पढ़ते आज जिनवानी ने हमारे को क्या नहीं दे दिया, कहाँ से वही अभ्यास, बहुत गजब की चीज़ है ये। मैं तो बोल नहीं सकता मेरे को कितना उपकार है मेरे को जिनवानी का, मैं शब्दों में आपको बोल ही नहीं सकता। रोज प्रतिदिन हम मैं क्या क्या सीख रहा हूँ अंदर, मैं भगवान ही जानता है बस, केवल ज्ञानी कि हमारे अंदर क्या क्या खुलते जा रहे हैं, कैसे सब खुलते जा रहा है, सब खुलते जा रहा है, सब खुलते जा रहा है। महिमा आती है। ऐसा लगता है कि क्या उपकार है यार, क्या गजब की चीज़ है ये, सबको मिलनी चाहिए, कोई इससे वंचित नहीं रहना चाहिए। बाप रे, जितना हो सके करते जाओ इसको। तो ये ज्ञान, ये सब स्वाध्याय वाली प्रक्रिया गजब की। अभी यहाँ पर नहीं थी तो हमने शुरू करे, तो देखो आज कितना अच्छा लग रहा है सबको। स्वाध्याय ही परम सबसे अच्छी चीज़ है इस जीवन की। इसलिए किसी का अगर आप भला करना चाहते हो ना,
उसको स्वाध्याय से जोड़ो आप बस। वो स्वाध्याय करने लग गया ना, आपने उसको अनंत काल का कल्याण कर दिया। जोड़ो, स्वाध्याय से जोड़ो सब। तो मैं क्या, एक ही उपकार है सबसे अच्छा। ठीक है, ये प्रश्न को यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर ही हो। फिर देखो ना, तुम यहाँ की फीलिंग और बाहर की फीलिंग में कितना अंतर दिखता है हमारे को। तो ये का है बताओ वाला, क्या फ़र्क है यहाँ पर? क्या यहाँ पर कोई मंत्र तंत्र है? ये ऑरा कुछ अलग है, यहाँ के परमाणु कुछ अलग है? ऐसा कुछ नहीं है। बोला जाता ऐसा है निमित्त से, क्या कि मंदिर की बात ही अलग है, यहाँ का ऑरा ही अलग है, ये बोला जाएगा। यहाँ की वर्गणाएँ ही अलग है। यहाँ पर आप ज्ञान को, आपके देखो मैं तो आपका मति ज्ञान यूज़ कर रहे हो, आपकी आंखें इधर देख रही है ये एक्सप्रेशन पर, आपके कान इधर है। तो ये जो आपके ज्ञान में या माइंड, जिसको माइंड सबकॉन्शियस माइंड ना, वो पूरी तरह एक जगह होने से ही वो तीक्ष्ण होता है। तो आरोप इनके ऊपर आया है ना, है ना, यहाँ पे, क्योंकि आपका ज्ञान का विषय सिर्फ एक सिंगल व्यक्ति और सिंगल एक्सप्रेशन वो ही बन रहा है। और उसी के कारण ही चमत्कार होता है कि हमारा ज्ञान सत्य को समझने को, स्वीकारने को तैयार हो जाता है। समझ रहे क्या? इसलिए स्वाध्याय ऐसी चीज़ है। समझ में आया? पढ़ते हैं। चलो आओ। सीप सीप सीप, निर्धार सीप, इसको जो कोई और वस्तु कहे वह प्रत्यक्ष प्रमाण भ्रामक अथवा अंध। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि को स्व पर स्वरूप में न संशय न विमोह न विभ्रम यथार्थ दृष्टि है। समझ में आ गई? जो सम्यक दृष्टि है तो उसके ज्ञान, देखो सम्यक दृष्टि को काय का बोल रहे हैं? ज्ञान में उसके न उसको संशय है कि मैं शरीर हूँ कि मैं आत्मा हूँ। इतना स्पष्ट जानता है वो शरीर के परमाणुओं को एकदम, ये परमाणु और ये इधर चेतना रूपी में एक देह प्रमाण विस्तारित, संकोच विस्तार शक्ति के कारण देह प्रमाण विस्तारित हूँ। अनंत परमाणुओं से, वो तो हड्डी मांस चमड़े वाला अलग, वो परमाणु है ना, आहार वर्गणा वाले, मतलब स्किन वगैरह सब, वो तो अलग, वो तो कारमान वर्गणा के वाले अलग, तो स्पष्ट दिखता है शरीर तो अलग। समझ में? तो संशय में शरीर हुए ना, संशय ही नहीं उसके जीवन में। समझ में कि नहीं? शरीर के आत्मा कैसे संशय? अरे मिट्टी पूरी जानी हमने इसको, तो संशय गायब हो जाता है उसके जीवन में। मिथ्यात्म नाश को जो है ना, और वो जिनवानी की स्तुति में भी है संशय, भक्तिया में है स्तुति जिनवानी में, संशय को दूर करके। हाँ, संशय मोह भरमता त्यागी प्रगति निज, हाँ तम ज्योति सगी, हाँ जिन बैन सुनत मोरी भूल हुई। संशय मोह भरमता नाशी, ऐसा है लाइन इसमें। तो ये दूर होता है जिनवानी से संशय कि मैं मिट्टी हूँ, यानी जैसे शरीर हूँ कि आत्मा हूँ, तो संशय दूर हो गया हमारा। क्या है कि मिट्टी, विभ्रम है, विभ्रम में मैं शरीर हूँ, शरीर हूँ। सोचो ये शरीर है, तू ये शरीर जल रहा है, तू जल रहा है क्या? समझता ही नहीं कोई, विभ्रय अनंत दिशा है, मतलब कुछ भी पता नहीं हो। तो उसके जीवन में तीनों चीज़ें नहीं रहती, संशय हो चलता हो कि शरीर हो कि आत्मा हो, या ये शरीर हुई हो ये जानता हो, समझ में, या फिर उसको कुछ भी पता नहीं है, ऐसे स्टेट में नहीं रहता है वो। कौन? सम्यक दृष्टि। उसने इधर अपने ज्ञान को भीतर जाकर एक, देखो ते प्रमाण एक असंख्यात प्रदेशी आत्मा देख लिया, ये अनुभव करने वाला और कौन है? ज्ञान कहाँ से आ रहा है? ज्ञान आता किधर है, जाता किधर है? समझ में क्या? आता किधर से है यार, जाता किधर है? ये निरंतर ज्ञान की धारा शरीर के कौन से अंग कर रहे हैं, ये बता रहा हूँ। क्या वो हड्डी मांस चमड़ा? कौन? वो ब्रेन वगैरह सेल्स कौन? इतने में से कौन है ये करने वाला? तो उसका ज्ञान ने प्रत्यक्ष जब उसको देख ही लिया है तो उसके जीवन से तीन दोष दूर होते ही होते हैं। यही सम्यक दृष्टि का जीवन होता है। वो अगर उसके जीवन में ये तीन दोष दूर नहीं हुए तो मैं तो ये पूछूंगा कि स्वाध्याय हुआ कि नहीं हुआ। इसको स्वाध्याय कहना, ये शास्त्र पढ़ना और स्वाध्याय दो अलग चीज है। समझे क्या? क्या शास्त्र पढ़ना और स्वाध्याय दो अलग चीज क्यों है? याद रखना। तो जब हम स्व का ज्ञान कर लेते हैं वहां पे स्वाध्याय होता है, वो निश्चित स्वाध्याय है, और ये आरोपित स्वाध्याय है ये। देखो स्वाध्याय शब्द में शास्त्र वर्ड ही नहीं आया। आप समझे क्या कह रहा हूँ? देखो स्वाध्याय का समझते क्या है हम, कि हम पढ़ रहे बुक और पढ़ रहे भैया, मैं खुद पढ़ रहा हूँ तो मैं सिखा रहा हूँ और आप सीख रहे हो, बुक को ही सीख रहे हो। तो इसमें स्वाध्याय शब्द क्यों जोड़ा गया? अभी तो बुक बोलो, शास्त्र पठन बोलो, शास्त्र सभा बोलो, बात तो अपनी है इसलिए हाँ
यहाँ पे स्वाध्याय होता है, स्व का आदि आया होता है, मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे स्व से कनेक्टेड चीजें हैं, इसलिए इसको स्वाध्याय कहते हैं। तो ये स्वाध्याय, एक्चुअल वाला स्वाध्याय कौन है बोलो भला? जो मेरा अंतर्मुख होता है, शार्प, मेरा ज्ञान शार्प हुआ, अंतर्मुख होकर मुझे मेरी जो जानकारी मिलती है, मुझे जो मेरा अनुभव होता है, वो है स्वाध्याय, निश्चय स्वाध्याय। और उसका आरोप आता है ये पढ़ने पे, ये पढ़ना भी स्वाध्याय है। समझे क्या? निश्चय और व्यवहार समझ पा रहे क्या? इसके बगैर स्वाध्याय में गई नहीं ना। ये निमित्त है। अब निमित्त भी तो उसके अगर पढ़ेंगे समझे नहीं? समझे नहीं? ये देखो, निमित्त का अर्थ क्या? ये नहीं कराएगा। आरोप आया इसके। हाँ, ये नहीं कराएगा। आप ज्ञान को इधर लेकर जाओगे, ज्ञान में विचार प्रारंभ करोगे और ज्ञान को भीतर लेकर जाओगे। ये पूरी प्रक्रिया उपादान करेगा, आत्मा वाला पार्ट। पर वो उसको, उसने क्या पढ़ा? तो यहाँ पर जो शास्त्र है वो, शास्त्र में से आत्मा वाली बात, तो ये नहीं कराएगी। आप समझे क्या? निमित्त का अर्थ ये होता है कि ये कराती नहीं है, करेगा तो वो जीव। अगर ये कराती, विचार करो, ये कराती, शास्त्र सम्यक दर्शन कराते, तो शास्त्र पढ़ने वाले मिथ्या दृष्टि कभी नहीं रहते, ये भी याद रखना। शास्त्र नहीं कराएंगे, इसलिए शास्त्र पढ़ने को और स्वाध्याय को दो भिन्न भिन्न चीजें जानना, तो आपको समझ में आएगा। स्वाध्याय वाला पार्ट है वो मुझे करना है, वो मेरा पुरुषार्थ है। और अगर शास्त्र नहीं रहता था या वितरा कर्म नहीं रहती, अरे हमने बोला निमित्त का अर्थ क्या? जो रहते हैं, यही निमित्त बनेंगे ना। अब अटक गए वापस एक चीज पे। कौन सी चीज पे अटक गए? शास्त्र को बनाना थोड़ी किया मैंने, शास्त्र बना नहीं किया मैंने। वो बोले ना इसमें शास्त्र ज्ञान नहीं। हाँ, शास्त्र ज्ञान नहीं है क्योंकि शास्त्र कुछ जाने ही नहीं। इसलिए ज्ञान अन्य और शास्त्र अन्य है, शब्द ज्ञान नहीं है। क्योंकि वेद विज्ञान सार तो इसी गाथाओं के लिए लिखा हुआ है, इन्हीं गाथा है। समझ रहे? हाँ, तो वो वेद विज्ञान सार पूरी किताब इन गाथाओं के ऊपर लिखी गई है, इसीलिए शास्त्र ज्ञान नहीं है। तो ये कराते नहीं, ऐसा लिखा हमने, यही निमित्त है। बात ये है, निमित्त है, पर करेंगे तो हम स्वाध्याय अपने अंदर है ना, भीतर करना होगा, सब कार्य अपने में होगा। सामने कौन उपस्थित रहेगा? ये क्यों? क्योंकि इसमें वो लिखे वाले कि अंदर कैसा है। समझे क्या? अंदर क्या करना है ये भी यहाँ पर लिखा है, और अंदर कैसा है ये भी यहाँ पर लिखा है। बहुत गजब की चली। और इसके सिवा हम तो पहले, थोड़ी देर पहले तब सुना नहीं, स्वाध्याय स्वाध्याय कितना बोल दिया मैं। स्वाध्याय से ही होगा सब कुछ। हमारे जीवन में बदलाव कहाँ से है? स्वाध्याय से हुआ, शास्त्र से। हमने बोला ना, अब समझना, वो भाषा अलग है हमारी, ये भाषा अलग है। समझाने से समझ नहीं आता। हाँ हाँ, बराबर, समझ में आया। तो ज्ञानी जीवन के, ज्ञानी के जीवन में ये तीन दोष बिल्कुल नहीं रहते। तीन दोष नहीं रहने से उसको ज्ञानी उपमा दी गई, ज्ञानी शब्द से संबोधित किया गया, उसके ज्ञान में ये तीन दोष नहीं होने से। तुम्हें ज्ञानी हो कि नहीं ज्ञानी हो, कौन बोलेगा? किसका सर्टिफिकेट है? कोई तुम्हें बड़े पंडित जी बोलने चाहिए, बड़े बड़े विद्वान बोलने चाहिए, मुझे एक सर्टिफिकेट देना चाहिए, सब लोगों में मेरी तारीफ करनी चाहिए कि ये भैया बहुत ज्ञानी है। इससे कोई सर्टिफिकेट नहीं है ये ज्ञान का कि मुझे बहुत ज्ञान है और मैं बहुत गाथा लर्न है, पेज नंबर बोल सकता हूँ, एक पेज पे एक परंतु कितने बार आया ये बोल सकता हूँ। ये कोई ज्ञान का चिन्ह नहीं है, आप समझना। ज्ञान का चिन्ह नहीं है कि मेरे ज्ञान में से तीन दोष हटे या नहीं हटे। और ज्ञान के तीन दोष हट गए तो जो होता है, इधर दोष हटने पर जो होता है उसी का नाम ज्ञान है। दोष हटने पर जो होता है वो ज्ञान है, उसके पहले वो तो सिर्फ एक सामान्य जानकारी, ज्ञान नहीं है। दोष हट गए, ज्ञान हो गया। दोष हटने पर ज्ञान है। समझ में आ रहा है? देखो, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि को स्व पर स्वरूप में, देखो याद रखना क्या लिखा है, स्व पर स्वरूप में न संशय न विमोह न विभ्रम। अब उसको घर, परिवार, गाड़ी, बंगला और शरीर, उसको एकदम स्पष्ट पर दिखते हैं। संशय नहीं होता कि मेरे भी हो सकते हैं करके, बिल्कुल नहीं। न विभ्रम ना निदुषय, पता नहीं अर्जुन वाली बोल रही कि अपने नहीं है और मुझे तो लग रहा है अपने है, तो संशय भी नहीं होगा किसका, तो भी ऐसा कुछ नहीं, स्पष्ट बताया ये परमाणु है। पूर्व कर्म के अनुसार संग्रह होता है इसका, संयोग, कौन सा? वही वेदनीय कर्म संयोग ला कर देता है ऐसे। तो ये वेदनीय कर्म के कार्य है, कुछ दिन का संयोग है, एक झटके में छूटते हैं, ये सब पूरा उसको शरीर और आसपास के लोग और घर, गाड़ी, बंगले में उसका पर के बारे में भी संशय, विभ्रम और मोह नहीं रहता। तो हमारे को पर के संशय, विभ्रम, मोह दूर नहीं करने हैं, याद रखना। स्व का संशय, विभ्रम, मोह दूर करना है तो पर का संशय, विभ्रम, मोह दूर हो जाता है।
समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं? वापस समझना गहराई को। स्व के प्रति संशय विभ्रम मोह दूर करो तो पर के प्रति भी। जैसे गाड़ी का संशय विभ्रम और मोह दूर करना है मुझे, तो कैसे दूर करूंगा मैं? तो याद रखना, गाड़ी को जानकर नहीं, स्व को जानकर। ये कैसी बात हो गई? हाँ, ऐसी ही बात है। क्यों? क्योंकि जो जानने वाला है वो अंदर है। संशय विभ्रम दूर करना है जिसका, वो अंदर है। गाड़ी में संशय विभ्रम हो थोड़ी है, किसमें है? ज्ञान में मेरे। तो मेरे ज्ञान को संशय विभ्रम मोह दूर कब होगा? जब उसको उसका स्वरूप पता चलेगा। तो मैं चेतना रूपी हूँ, शरीर जड़ रूपी है, तो गाड़ी भी जड़ रूपी है, परमाणु है संग्रह, समझ रहे? तो फिर उसका संशय, और फिर पर है, संयोग लाके किसने दिए है? वेदनीय ने। समझ में आ रहा है? वेदनीय ने संयोग ला कर दिए है ना। साता है क्या? साता तुम क्या फील कर रहे हो, वो सुना ना अपने। वो मर्सिडीज है, तुम बुरा फील कर क्या है? तो रोल्स रॉयस है, वो तो बुरा फील, तुम आसाता वेदनीय हो गया। और तुम ऐसा फील कर रहे हो भैया लोगों के पास तो शादी 5-5 लाख है, आप लोगों के पास 50 लाख, तो साता वेदनीय हो गया। लेकिन संयोग लाए किसने? है वेदनीय ने। तो ये संयोग वाला काम जो आए हैं वो वेदनीय है, और मैं वेदनीय से कर्म से प्राप्त संयोग मेरे तो नहीं हो सकते, अगर मेरे रहते तो मेरे साथ चलते वो आगे। तो ऐसे समझकर पर का भी अच्छे से ज्ञान हो जाता है उसको, स्व का भी अच्छे से ज्ञान हो जाता है, पर का भी। और वो ज्ञान होना ही संशय विभ्रम मोह का नाश होना है। समझे कि नहीं? मैंने दृष्टांत दिया था उस दिन बच्चे का, कि अग्नि कैसी है? छोटा बच्चा है, अब मान के चलो 1 साल का है। अब उसको अग्नि का ज्ञान है या नहीं है? प्रश्न है हमारा। अग्नि का ज्ञान उसको है नहीं, क्योंकि उसने अभी तक कभी अग्नि देखी नहीं होगी सामने, है ना। अब वो उंगली डाल देता है उसके अंदर बिना डरे। क्यों बोला? बस उसको उसका ज्ञान नहीं है, इतना ही तो है, और क्या है? और एक बार डाल के बाद कभी इसने डालता, क्यों? ज्ञान, इतना तो है। समझ रहे? इतना सिंपल है वो। तो जितने भी तीर्थंकर है वे संसार में रुलते क्यों नहीं है? क्योंकि ज्ञान हो गया है उनको। क्या कि संसार कितना दुखदायक है। मिट्टी में मोहित हो जाने का, मिट्टी को प्रेम करने लग जाने का, और फिर बहुत इच्छाओं से तड़पने का, प्रतिदिन प्रति समय, बड़ा दुखदायक है भैया ये आप लोगों ने। तो मैं बोलता हूँ, उस बच्चे को जब अग्नि में हाथ डाला तो क्या दूर हुआ उसका? संशय विभ्रम के मोह तीनों दूर हो गए। क्योंकि अनुभव किया। अब उसको समझो तुम क्या कर रहे? क्लास में बैठा है, और देखिए ये अग्नि होती है, ये गर्म होती है, अग्नि जलती है। अब इसको संशय भी रह सकता है, कौन बोला, किसने देखा? समझेगा? ठंडी भी रह सकती है, समझ रहे कि नहीं? पता नहीं भाई क्या बोल रहे कुछ तो भी। अब ये कब तक नहीं आएगा उसको? वो अनुभव, और अनुभव होते ही तीनों दोष गायब। आप समझ रहे क्या? तो मुझे बताओ, जब वो क्लास में ये जब टीचर सिखा रहे थे और बता रहे थे कि ये उष्ण होती है, जला देती है, बहुत डेंजरस होती है, तो उसको ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? ये प्रश्न है हमारा। तब उसको अग्नि का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? टीचर आप बताइए। सिर्फ जानकारी हुई उसकी, ज्ञान नहीं हुआ। आप समझ रहे क्या? इंफॉर्मेशन, साधारण जानकारी, जानकारी और ज्ञान, इसको डिफरेंस अपन रखते हैं अपने लिए, इसके बाद भी याद रखना। उसको जानकारी हुई, अब जानकारी में भी जो जानवर है वो ज्ञान ही है, ये तो जानकारी शब्द भी नहीं बोल पाएंगे हम उसको। तो वो क्या हो रहा है? एक शून्य रूप हुआ है काम, बस शब्द पड़े हैं कान पर। तो शब्द कान पर पढ़ना इज इक्वल टू जानना नहीं, ये बात को अच्छे से समझना होगा हमारे को। तो फिर उसको वो अग्नि का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? अब उसको तुम पूछो अग्नि के बारे में, बहुत कुछ लिखेगा वो, और बहुत अच्छा एक्सप्लेन भी करेगा। आप समझे क्या क्या कह रहा हूँ मैं? वो अग्नि के ऊपर बहुत अच्छी स्पीच दे सकता है, पूरे क्वालिटीज बता सकता है कि पाचक, दाहक, प्रकाशक, ये सब चीज़ें होती है ना उसके अग्नि के बारे में। मतलब क्या? पचा देती है, जीरो कर देती है, दाहक होती है, भड़काती है ना, और प्रकाश, लाइट होता है उसके अंदर। समझ रहे? तो बताओ कितना। हाँ, और ज्वलनशील, ऊर्ध्वगमन नेचर होता है उसका। समझे? तो पूरा एक्सप्लेन कर रहा है, तो उसको ज्ञान है या नहीं है, ये बात है। आप समझ रहे क्या? मैं क्या समझा रहा हूँ वो समझ रहे क्या? अब मैं समझा रहा हूँ आपको आत्मा कैसी है। क्या आत्मा कैसी है? अमूर्तिक है, अकर्ता है, अभोक्ता है,
तो बताओ मुझे ज्ञान है कि नहीं आत्मा का। अब प्रश्न ये हो जाता है वहाँ पर, समझे क्या? और जो आप सुन रहे हो तो आपको ज्ञान हो गया कि नहीं हो गया? तो याद रखना, मैं बोल रहा हूँ और मुझे अनुभव नहीं है तो मेरा ज्ञान नहीं है, और आप सुन रहे हो और आपका अनुभव नहीं है तो ज्ञान नहीं है। यानी अनुभव से ही ज्ञान होता है। आचार्य कुंद कुंद के करना स्वानुभव प्रमाण, आत्मानुभूति से कर प्रमाण। तो प्रमाण कर ले उसको अनुभव करके कि हाँ देखा है हमने इसको। मुझे बता, राग दुख रूप है कि सुख रूप? अरे नहीं नहीं नहीं, आप समझे नहीं, वो वाली बात नहीं है, वस्तु स्वरूप की बात नहीं चल रहे हैं। पूछ रहे राग दुख रूप होता है कि सुख रूप होता है? भावों में शुभ भाव कैसा रहता है? शुभ राग। हाँ, सुखाभास अरे फंस गए आप कुछ। एकदम सिंपल उत्तर है, कुछ भी बोल रहे हैं आप। देखो सिंपल है। राग राग भाव किस रूप होता है? सुख रूप होता है कि दुख? एकदम स्पष्ट दुख रूप होता है वो। आपको पता है क्या? आश्रो दुखकार घनेरे सुने अपने। आश्रो कौन होते? मोह राग द्वेष भाव, सुने ना? तो राग दुख रूप होता है कि सुख रूप? अब छेड़ा खिलाएंगे यह राग आग दहे सदा, ये बोला है। तो राग भाव दुख रूप होता है, बराबर है। अशुभ या शुभ? राग बोल दिया खत्म हो गया। अशुभ शुभ दोनों आ गए, दोनों आ गए। और मैं इसको बताऊंगा एक हद दिन बीच में अपन लेंगे राग के अशुभ और शुभ के प्रकार, है ना? तो राग दुख रूप होता है। अब सुना कि नहीं आपने जिनवानी से? और हमने सुना है कि नहीं सुना है आपको? अब बताओ, राग दुख रूप है, इसका अनुभव है क्या हमारे को? तो राग का ज्ञान है क्या नहीं है? ज्ञान है। प्री। तो राग का ज्ञान है कि नहीं हमारे को? तो ये क्या है? राग तत्व संबंधी, बोलो भूल, जो आप बोल रहे हैं आश्रय तत्व संबंधी भूल। आप समझ रहे हैं कि नहीं? यही तो है हम बोल रहे हैं। बताओ हमारे दोष कहाँ पर है? मेरे मान्यता में दोष आ रहा है कि मेरे ज्ञान में दोष है? अरे गड़बड़ कर रहे हैं आप। ज्ञान में दोष है, इसलिए मान्यता में दोष है। और हम करेक्शन क्या करना चाह रहे हैं? मान्यताओं को, और ज्ञान को अज्ञान दशा में रख रहे हैं। कैसा? मैं बताओ आपको। देखो, मुझे सम्यक दृष्टि होना है लेकिन आत्मानुभव नहीं करना है। क्या समझे? समझे क्या काम है? अभी आया ना SPT, हाँ। जैसा पहले ज्ञान में निर्णय होता, हाँ, फिर मान्यता बदलेगी। वो तो रूल तो ही है। और मुझे बताओ, तो मुझे सम्यक दर्शन जब करना है तो मुझे किधर चेंज करना होगा? ज्ञान में ही। तो ज्ञान तो राग दुख रूप है, ये मान्यता करने के पहले राग दुख रूप है ऐसा अनुभवन करना होगा ना। अब कैसे राग दुख रूप है? देखो, आपको कोई इच्छा हो गई खाने की, क्या होता है आपको? दुख होता कि नहीं होता? अब किसी का भला करने की इच्छा चल रही तो क्या होता है? दुख होता। तो राग दुख रूप है तो एक्सपीरियंस आ जाना चाहिए था। और जैसे राग दुख रूप हो गया तो वितरागी सुखी, ये भी एक्सपीरियंस आ गया, सब आ गया आपको समझ में। आप समझे क्या? कि जिसको कोई राग नहीं वही सुखी होंगे। तो आगे क्या नहीं, भगवान जी सुखी मान लिए कि नहीं? मुनराज सुखी मान लिए कि नहीं? तो राग दुख रूप है, इतना ही तो नहीं समझ रहा हमारे को अभी तक। नहीं समझे? कठिन नहीं है। देखो, जैन धर्म तो 2 शब्दों पर ही है, वीतरागी और राग, इतना तो है। वीतरागी जिनको राग नहीं वो पूज्य है, वीतरागाय नमः। तो ये शब्द हमारे को अभी तो इस शब्द से भी हम परिचित नहीं, वीतरागी से, क्योंकि हम राग से परिचित नहीं है। आप समझिएगा क्या कह रहा हूं मैं? इसलिए राग दुख रूप है, ये आपका अनुभव होते ही याद रखना। कैसे अनुभव करना है? आप खुद ही देख लो, मुझे तड़पन हो रही है क्या आज? अभी तड़पन है क्या? कोई तो भी नहीं है ऐसा कोई जीव है क्या पे जिसको तड़पन नहीं हो रही? बता देना हमारे को कि हम आ जाएंगे फिर वंदन करने को, है क्या? क्योंकि वीतरागी को वंदन करते हैं हम, है क्या? आपको वंदन करेंगे हम, है? तो तड़पन है क्या अंदर है? तो वो तड़पन का ही देख लेना आप। वो अशुभ या शुभ होगी। देखो, मैं दृष्टांत देता हूँ। किसी को ऐसी तड़पन होती है कि दूसरों का भला करो, बहुत तड़पन होती है उसको, दूसरों का भला करो, सबको धर्म करो, सबका अच्छा करो। वो तड़पन से तड़पते रहता है, उसको रहता है कि इसको बुरा करना है, गलत करना है, मुझे फिर धन कमाना है, बहुत पैसा कमाना है, प्रॉपर्टी, बहुत प्रशंसा होनी चाहिए मेरी। तो ऐसी तड़पन चलती 2 प्रकार की, एक अशुभ और शुभ, 2 ही रहती है वो तड़पन। तो तड़पन जो चल रही है उसका एक्सपीरियंस कैसा है? हाउ यू फील इट? समझ में आएगा नहीं? दुख रूप होता है, आकुलता रूप होता है। बस ये अगर आपके अंदर आ गया तो आपको अपने आप आ जाएगा कि यार जब ये तड़पन नहीं रहती ना तभी सुखी होऊंगा। यानी ऐसी तड़पन किसको नहीं? भगवान जी को नहीं। यानी भगवान जी सुखी है तो मुझे ऐसी दशा प्रकट करनी जिसमें कोई तड़पन ना हो। समझ गए आप? पूरा जीन शासन समझ गए। आपको बताऊँ, मैंने बताया था ना सम्यक दृष्टि की डेफिनेशन जो टोटरमल जी ने दी वाली है, वो राग से डेफिनेशन दी हुई है। बोलो, रागादि मिटाने का श्रद्धा नहीं सम्यक दर्शन है। देखो डेफिनेशन क्या है? 7 तत्व तो कुछ भी नहीं बोले उन्होंने, कुछ बोले? राग आदि मिटाने का श्रद्धा सम्यक दर्शन है, राग आदि मिटाने का ज्ञान सम्यक ज्ञान है,
और राग आदि मीटे सुसम्यक चारित्र, मतलब राग समझने पर आप रत्नत्रय समझ लोगे पूरा, मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाएगा पूरा सिर्फ राग को समझने से। कितनी बड़ी बात है, समझेगे क्या कह रहा हूँ मैं? मतलब राग के बारे में हमारे को ज्ञान है क्या? किसी को ज्ञान है यहाँ पर? बताओ, राग के बारे में किसको ज्ञान है हमारे? मतलब राग नाम का कंसेप्ट समझा नहीं हमारे पास तक। हमारे ज्ञान को हम सम्यक ही नहीं कर रहे, ये बोलना है मुझे, और हमें सम्यक दृष्टि बनना है। कैसे बनेंगे? बोले राग को तो समझो सही तरीके से, जो दिन रात जिस राग में जल रहे हैं हम, उस राग का ही ज्ञान अगर हमारे को नहीं है तो मुझे तो हम कैसे सम्यक दृष्टि बनेंगे? अब समझेगे क्या कहा? अब तुम कुगुरु कुदेव कुद की परिभाषा जो 6 ढाला में दी वाली है, दूसरे ढाल में, उन तीनों में भी राग शब्द यूज किया गया है। समझ में आ गया? कुगुरे कुदेव के बारे में क्या बोला गया? कुगुरु के बारे में पहले राग अंतर रागादिक धरे जे, ये वर्ड आया, बाहर ध नंबर दी, कुगुरु की परिभाषा। जे राग द्वेष कल मल कर मलीन वनिता, तो उनको भी डेफिनेशन में कुदेव की राग ही आया है ना। और फिर जब कुधर्म की परिभाषा करी तो वहाँ पर भी हिंसा वाले भावों को जो माने, अहिंसा तो राग रूपी होती है, तो राग से ही कुदेव कुगुरु कुधर्म है, राग ही संसार है, राग नहीं होना मुक्ति है, वही भगवान जी है, वही मुनिराज हो गए। यदि वितरागी धर्म, वितरागी गुरु, वितरागी देव, ये जो शब्द आ रहे हैं, तो ये सब राग के अभाव में है। तो मुझे बोलना है कि हमारे को राग का भी ज्ञान नहीं हुआ है अभी तक। अब राग की चर्चा कितनी कर रहे हैं हम, और राग का ज्ञान है क्या हमारे को? किसी को ज्ञान है? कहीं पूछ रहा हो, आत्मा तो अलग पार्ट है राग का तो भी ज्ञान है क्या हमारे को? समझ रहे क्या? अब क्यों नहीं हो रहा राग का ज्ञान? मुझे तो हम बहुत मोटे मोटे, क्या अब यहाँ से निकलेंगे ना, आज इधर जाना है, उधर जाना है, ढोक देने जाना है, इधर जाना है, ये करना है, वो हो गया मोटा ज्ञान। काय का राग समझ में आना, शरीर समझ में नहीं आ रहा, मिट्टी का शरीर है, मोटा ज्ञान हो जाता है। तो इस ज्ञान को सूक्ष्म करेंगे तो जिनवाणी के माध्यम से स्वाध्याय में आओ तो सूक्ष्म होगा ज्ञान। तो ज्ञान अपने को और राग को अलग अलग देख दोगे, राग वाला भाव तड़पन और ज्ञान वाला भाव शांति। ज्ञान में निर्णय होना और श्रद्धा एक ही समय, क्योंकि अभी स्टार्ट में बोला कि सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन का अविनाभावी संबंध है। तो ज्ञान के अंदर दोष दूर करना और सम्यक दर्शन होना एक ही चीज़ है, वो वन एंड द सेम थिंग। एक है, दो गुण हैं लेकिन कार्य एक ही है, वो एक साथ होता है। समझा? तो हम कह रहे हैं कि वो जिसको अग्नि का ज्ञान चैप्टर सिखाया गया तो उसको अग्नि का ज्ञान हुआ है क्या? नहीं हुआ है। एक साथ सम्यक साथी ज्ञान होए, पूर्णता एक साथ होती है, ज्ञान में निर्मलता बढ़े। स्टार्ट एक साथ होती है, पूर्णता एक साथ नहीं होती, उल्टा बोल रहा है स्टार्ट तो सम्यक ज्ञान कब होगा? केवल ज्ञान होने पर, ज्ञान कंप्लीट होता है वहाँ पर। स्टार्ट दोनों साथ में होते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों स्टार्ट में होते हैं। और तीनों स्टार्ट, सम्यक चारित्र भी आता है वहाँ पर, ऐसा नहीं कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान ही हो, आंशिक स्वरूपाचरण बिगनिंग, समझ में आएगी, और पूर्णतः फिर वो 14वें के अंत में, समझ में आएगी चारित्र के लिए। तो समझ में आ रहा है? तो कहना ये है कि सम्यक ज्ञान ही चिन्ह है सम्यक दर्शन का, ज्ञान में निर्दोषता। तो जिसको हम चैप्टर सिखा रहे अग्नि का, तो सुनने वाले या सुनाने वाले को ज्ञान है कि नहीं अग्नि का? तो नहीं है। जिसका अग्नि में हाथ गया उसको ज्ञान है उसका, समझे क्या नहीं समझे? तो आत्मा की बातें सिखाने वाला मैं और आत्मा की बात सीखने वाले आप, किसको आत्मा का ज्ञान है? मैं क्या नहीं, जिसने अनुभव किया अंदर जाके उसको ही ज्ञान है, बाकी किसी को ज्ञान नहीं है। मैंने अनुभव नहीं किया और मैं बहुत अच्छा सिखाता हूँ और आपने अनुभव कर ले, तो आप सम्यक दृष्टि और मैं अज्ञानी, आप ज्ञानी और मैं अज्ञानी। समझ रहे क्या नहीं समझ रहे? अनुभव करने पर ही वो ज्ञान सम्यक होता है, उसमें से दोष निकलते हैं। समझ रहे ना? बहुत जरूरी है ये बात समझना। नहीं तो हम ज्ञान के नाम पर क्या करते हैं, हम कितने दिन से सुन रहे, कितने दिन से सुन रहे, हमको मालूम भैया वही चैप्टर आता है, वही तो चैप्टर रहता है, आत्मा ऐसी है, ये नहीं है, वो नहीं। तो ज्ञान, इसको ज्ञान पकड़ ली तुमने, 7 तत्व के नाम मालूम, हमको गुणस्थान के नाम मालूम, इसका मालूम, इसको ज्ञान बोल रहे हो तुम, इसको ज्ञान बोलते ही नहीं। कहाँ से डेफिनेशन सीखा तुमने कि हमने सुन लिया मतलब ज्ञान हो गया? कहाँ से सीख लिया ज्ञान का? देखो तुम तो वहाँ पे पुरुषार्थ ही नहीं किया, कोई सामने वाले बोल रहे थे, वो कान में चला गया, हो गया क्या ज्ञान? पुरुषार्थ कुछ भी नहीं उसके अंदर, तो धपाधप शब्द अंदर जा रहे, ये ज्ञान हो गया? बिटवीन द लाइन्स रहते तो बिटवीन द वर्ड्स भी रहता है ना, वर्ड्स के बाद तूने जो उसको समझने का जो पुरुषार्थ किया उसका नाम ज्ञान है। समझे क्या नहीं समझे? तो ज्ञान करना ये पुरुषार्थ है, स्वाध्याय से होता है, वो निमित्त बनता है ये शास्त्र अभ्यास हमारा, तो ज्ञान होते जाता है। ज्ञान जैसे हुआ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान हो गया, सम्यक चारित्र हो जाता है, फिर समझ रहे हैं?
देखो मतलब कंप्लीट करते हैं अपन। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव अंतर्दृष्टि से, देखो अब नहीं उसके पहले की लाइन पढ़ रहा हूँ वापस से। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि को पर स्वरूप में न संशय न विमोह न विभ्रम, यथार्थ दृष्टि, पक्का पता है उसको अपना पार्ट क्या सब पराया पार्ट क्या, एकदम स्पष्ट है ना। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव अंतर्दृष्टि से मोक्ष पद्धति को साधना जानता है। समझ में आया कि नहीं? वो अंतर्दृष्टि से मोक्ष पद्धति को साधना जानता है। बाह्य भाव, देखो बाह्य भाव बाह्य निमित्त रूप मानता है। समझ में आया क्या? मतलब बाह्य भाव मतलब क्या कि मुझे तो आ गया भाव क्या कि यार मुझे अभी भोजन करना है, समझ लेना टाइम हो गया तो ये जो भाव आया मुझे, तो वो जानता है ये बाह्य निमित्त रूप है। क्या? एक तो उधर कर्मोदय में असता वेदनिक चल रहा है शुदा वाला, और मेरा आत्मा में लीनता नहीं, तो मुझे बॉडी दिख रही है और बॉडी का पेन भी दिख रहा है। तो ये जो मेरे को भोजन वाला भाव आया है ये बाह्य निमित्त और बाह्य भाव है, इसका लिंक जानता है, ये मेरा पार्ट नहीं है। अगर ये यहाँ से निमित्त हटा, असता वेदनी वाला शुदा वेदनी हटा और शरीर का लक्ष्य नहीं होता मेरा, तो मुझे भाव नहीं आता, मतलब ये मेरा नेचुरल भाव नहीं है, पता है प्रासंगिक भाव है ये। तो वो बाह्य भावों को और बाह्य पदार्थों को भिन्न जानता है, निमित्त जानता है। समझ रहे? देखो क्या लिखा है। तो पहले कर्म का उदय इसलिए आया। हाँ उदय है, वो तो क्लियर बोला ना, असता वेदनी का उदय बोला ना हमने, शुदा वेदनी का उदय, तो ये तो उदय वाले है, ये तो निमित्त वाले भाव, ये मेरे भाव नहीं है ये। समझ रहे? देखो वह निमित्त नाना रूप है, एक रूप नहीं है। तो क्या अलग अलग निमित्त आते रहते, वैसे वैसे भाव होते रहते, तो वो सब भाव जो निमित्त को, यानी क्या स्फटिक के ऊपर आए हुए जितने कलर है वो स्फटिक नहीं है। तो वैसे आत्मा के आसपास जब जैसे जैसे प्रसंग होंगे वैसे वैसे अलग अलग भाव आएंगे, तो इसका वो भाव मेरे नहीं है इतना पक्का जानता है, ये सब भाव अपने नहीं है। समझ रहे? ये सब भाव पर ही जान, प्रत्याख्यान भावों का क्या करे, इसलिए नियम से जानना कि ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। वो जानता है इसमें जो ज्ञान हो रहा है वो मेरा पार्ट है, बाकी ये विभिन्न प्रकार के भाव आ रहे, क्रोध के, कषाय के, राग के, द्वेष के, अपने भाव ही नहीं है, ये तो उदय है, निमित्त है, उसके कारण हुए। गहराई है थोड़ी सी चैप्टर में, लेकिन समझना बहुत सार रूप है। ठीक है? वह निमित्त नाना रूप है, एक रूप नहीं है। अंतर्दृष्टि के प्रमाण में मोक्ष मार्ग साधे और सम्यक ज्ञान स्वरूपाचरण की कणिका जागने पर मोक्ष मार्ग सच्चा। क्या कहा फिर? देखो अंतर्दृष्टि के प्रमाण में, मतलब उसने अंदर जाकर अपने आप को प्रमाणित किया है, इसलिए देखो वर्ड क्या लिया? प्रमाण। मैं बता भी सर्टिफिकेट का हिंदी ट्रांसलेशन होता है प्रमाण पत्र। प्रमाण किसका किया? कि हाँ इसको नॉलेज आया है, बोला कि हमने एग्जाम ली इसकी और इसको वो क्वेश्चन आंसर देते आए, तो हम प्रमाणित करते हैं कि इसको इस सब्जेक्ट का नॉलेज है। सर्टिफिकेट समझ रहे आप क्या रहता है? प्रमाणित करना, प्रमाण पत्र। तो आचार्य कुंद भी समय सारजी मामा कहते हैं कि मैं जो एकत्व विभक्तात्मा को बताऊंगा तो उसका प्रमाण कर लेना प्रमाणित कर लेना, छल मत ग्रहण कर लेना। समझ रहे क्या नहीं? तो जब हम अंदर जाकर देख ले तो हमारे को प्रमाणित होता है, हाँ यस, हाँ वही जो बोल रहे भगवान जी, जो आचार्य कुंद बोल रहे हैं वो है, वही है यहाँ पर। समझ में क्या नहीं? तो प्रमाणित होना इसको कहते हैं। तो प्रमाण में मोक्ष मार्ग साधे, प्रमाणित करता है वो। मैं इसको हमेशा बोलता हूँ सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। क्या? कि राग दुख रूप है, ये सेल्फ अटेस्टेशन आया क्या? नहीं वो नहीं, सेल्फ अटेस्टेड करके दो। आपको पता है डॉक्यूमेंट मांगते तो आप बोल देना सेल्फ अटेस्टेड करके दो। क्यों? वो तो कोई भी ला के दे देगा, किसी का भी दे देगा, तो साइन मार के दे तेरी तेरा है करके, समझे क्या? तो सेल्फ, तो हम वही बोल रहे राग क्या चाहिए आपको? मोक्ष चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड करके दो। सुख का है मोक्ष में, सेल्फ अटेस्टेड करके दो। राग दुख रूप है, सेल्फ अटेस्टेड करके असल में नहीं उन्होंने दिया ना, हमारे भगवान जी ने दिया, गलत थोड़ी होगा, सेल्फ अटेस्टेड करके दे। समझ में कि नहीं? सेल्फ अटेस्टेड मतलब स्वयं का प्रमाण कर लेने का। हाँ मैं खुद बोल रहा हूँ, मैंने खुद देखा अंदर राग दुख रूप होता है, स्वसंवेदन, बराबर प्रमाण करना, मतलब खुद प्रैक्टिकल करके देखा हुआ है हमने, तब बोल रहे हैं हम कि राग दुख रूप होता है। हाँ मोक्ष सुख रूप होता है, ये क्या है? सेल्फ अटेस्टेशन करके दिया हमने। समझ में? देखो और सम्यक ज्ञान स्वरूपाचरण की, देखो स्वरूपाचरण बढ़ाया गया, मतलब चारित्र भी। मेरे को आया था विवाद मेरे पर, क्या स्वरूपाचरण तो आगे 8वें के ऊपर, 9वें के ऊपर, ऐसा 10वें के ऊपर तो याद रखना स्वरूपाचरण कौन से गुणस्थान में होता है, अगर प्रश्न है ऐसा तो याद रखना चौथे से स्टार्ट होता है और एंड होता है 14वें में, ये याद रखना। गड़बड़ क्या होती थी कभी बोलने में, मेरे से भी हुई थी एक बार गड़बड़, कि स्वरूपाचरण को चौथे गुणस्थान में बोलते हैं और आगे क्या अगर स्वरूपाचरण यथाख्यात ऐसे नाम देते हैं।
स्वरूपाचरण को चौथे में बोलते हैं, 5वें में फिर यथाख्यात आदि आदि दूसरे चारित्र बोलते थे। लेकिन स्वरूपाचरण स्टार्ट चौथे से होता है, वो कंप्लीशन 14 तक चलता है, तो चौथे से स्टार्ट है, ठीक है। और वैदिक वर्ड क्या है? कणिका। बारीक सा कण आया हुआ है, चारित्र का इतना कण है कि दिखता ही नहीं, समझ में आ गया? इतना बारीक सा चारित्र का कण है, इसलिए चौथे गुणस्थान में चारित्र है कि नहीं है? है कि नहीं है? एक बोलो, गलत बात है ये, एक बोल ही नहीं सकते तुम। दो है वहाँ पे, है भी और नहीं भी। आप समझे क्या? दुनिया को दिखे, किसी और को दिखे, या उसको नहीं दिख रहा है इसलिए नहीं है। नहीं, वैसा नहीं है, आप जो बोल रहे हो वैसा भी नहीं है। अरे वैसा नहीं है, कणिका की अपेक्षा ऐसे ही है, कणिका। बराबर है, तुम्हें क्या बोल रहा हूँ? चारित्र का अर्थ कशा है कम होना मत पकड़ो आप, चारित्र का अर्थ स्वरूप लीनता। तो कितनी हुई हुई है? एक कण भर की, इतनी सी तो हुई हुई है, तो इतनी सी होने से वो दिखी नहीं किसको, ना उसको दिखी, समझ में आ रही है कि वही कितनी। तो इतनी सी कम होने से इसलिए कणिका वर्ड आया है, सम्यक चारित्र की कणिका। इसलिए चारित्र नहीं बोलते चौथे में, 5वें में होती कुछ और देर तक, दूसरे को भी दिखती है कि इसको हुई है, उसको भी दिखती है कि मुझे हुई है, इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा आया। और मुनिराज वो तो बोल रहा है, बोले तो कर ही रहा हूँ मैं निरंतर, है ना, मैं तो हर अंतर उसमें करता हूँ मैं आत्मानुभव, समझ में आया? तो चारित्र वहाँ पर बड़ा कहा गया। और लीन हो गए तो लीन जो स्वरूप यथाख्यात हो रहा उनको, तो जैसी ख्याति है चारित्र की, वैसा कि वैसा चारित्र प्रकट हो गया, यथाख्यात। समझ में आ रहा है? तो यस, स्वरूपाचरण की कणिका जागने पर मोक्ष मार्ग सच्चा। मोक्ष में कब सच्चा होता है? दीक्षा लेकर, नग्न होने पर, जंगल में जाने पर, है ना। ये कोई मोक्ष मार्ग सच्चा नहीं होता, सच्चा ये होने पर होता है नहीं। ज्ञान सम्यक हुआ रहना चाहिए, श्रद्धा में अहम बनाना चाहिए, और कणिका प्रकट हो जानी चाहिए, ठीक है। चलो, सहजान